Good morning students, welcome to the Scholar Academy online classes. I am your teacher Saradil. मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 में सेट्स के चैप्टर में हमारे पास चार चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके पास पावर सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट और साइमेट्रिक डिफरेंस, ये तीन चीज़ और होती हैं जिसको हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज डी मॉर्गन्स लॉ हम सीखने जा रहे हैं। डी मॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन था जिसने ये लॉ पेश किया था कि जब भी हमारे पास ये जो फिगर्स देंगे ए, बी और यूनिवर्सल एलिमेंट की कुछ भी हो, लेकिन ये कंडीशन बन रही हो कि ए यूनिवर्सल बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, इसको डैश भी कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, वो हमेशा इक्वल होता है सेपरेटली जो आपके पास डैश दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट उसके इंटरसेक्शन के, यानी एक जगह पे यूनिवर्सल है उसका होल डैश है और एक जगह पे अलग अलग जो है डैश है और उसका इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों का आंसर जो हमेशा वो सेम आता है। ये बात सबसे पहले डी मॉर्गन्स नामी मैथमेटिशियन ने बताई थी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। सबसे पहले क्वेश्चन देखें आप, इस तरह के क्वेश्चंस यू कैन फाइंड आउट इन योर 10 इयर्स पेपर्स। ये पेपर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। यूनिवर्सल दिया हुआ, ये आपके पास टेबुलर फॉर्म है। इस टेबुलर फॉर्म को आप पहले ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आएंगे और यूनिवर्सल के एलिमेंट दिए हुए हैं, ए के एलिमेंट दिए हुए हैं, बी के एलिमेंट दिए हुए हैं और डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनिट बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। प्रूव करना है कि बोथ आर इक्वल। उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज यूनिवर्सल। ये टेबुलर फॉर्म में ये क्या है। जब इसकी आप वर्डिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ एक्स, ये स्लैश का साइन है जिसको हम कहते हैं व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब होता है इस फैमिली का बिलोंग्स टू, यानी इसका ताल्लुक किससे, नेचुरल नंबर से। इट मींस जो सबसे पहली बात की गई वो ये भी कि जब यहाँ पर एलिमेंट्स हैं कौन से, नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता है और ऊपर चलते चले जाते हैं, मतलब 3 डॉट। तो ये x व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x आइदर लेस देन 10 और इक्वल टू 10, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और उसकी लिमिटेशन क्या दी गई है, उसकी लिमिटेशन दी गई है कि वो आइदर 10 के बराबर है या 10 से कम है, 10 से ज़्यादा नहीं है। तो इट मींस इसको जब आप, वैसे मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ कि होगा क्या, गड़बड़ नहीं, आपको ध्यान में रखना है। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया, 1 से लेके 10 तक ये मौजूद है। यूं करके आप इसको 10 कर देंगे, लेकिन ये एग्जाम में जब आपके पास आता है तो इस तरह से लिखा हुआ नहीं आता, बल्कि ऐसे टेबुलर फॉर्म नहीं आएगा। इसको आप कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी फॉर्म में और इसको समझते हुए कि x व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और its limit is less than 10 और equal to 10 means 1 to 10। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद a के एलिमेंट आपके पास दिए हुए 2 4 6 6 और b के एलिमेंट दिए हुए 2 3 5 7। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले दो साइड्स दी हुई है, ये वाली साइड है, एक इक्वल टू ये साइड है, दोनों को प्रूफ करना है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो हम दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज ऑन लेफ्ट साइड और एक को हम कहते हैं राइट हैंड साइड व्हिच इज ऑन राइट साइड। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, उसके लिए आप शॉर्ट में लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। और क्वेश्चन क्या है इसका, A यूनिवर्सल B और इसका होल कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डैश। ठीक है बच्चों, तो होल डैश का उसी को मालूम कर सकते हैं जब हमें इनसाइड द ब्रैकेट जो वैल्यूज दी वो फाइंड आउट। इनसाइड द ब्रैकेट क्या है हमारे पास, A यूनिवर्सल B। अब A यूनिवर्सल B यहाँ पर हमारे पास नहीं है, A मौजूद है और B मौजूद है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड A यूनिवर्सल B। A यूनिवर्सल B का मतलब क्या है, A और B का यूनिवर्सल निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द वैल्यू ऑफ A। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, 2 4 6 8। ओके बच्चों, देन it's universal, so apply the sign of universal and then another bracket and this bracket should be of B। B के आपके पास 2 3 5 7, पहले स्टेप आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद इसका आपने यूनिवर्सल निकालना है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जब भी आपके पास इस तरह का साइन दिया हो, साइन ऑफ यूनिवर्सल, इट मींस A और B में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं सब के सब लिख दिए जाएंगे, बट इफ द नंबर इज रिपीटिंग इट विल बी रिटन ऑन अ सिंगल लाइन। जैसे 2 आप देखें दोनों में मौजूद है, इसको एक बार लिखेंगे, बाकी जितने भी फिगर्स यहाँ मौजूद है यहाँ मौजूद हैं इसको आप अरेंज करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा A यूनिवर्सल B। सबसे पहले 2 दोनों में कॉमन था, एक लिखा, उसके बाद 3 है, 4 5 6 7 8, ये तमाम फिगर्स जो दोनों में मौजूद थी ये लिखी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल में दोनों फिगर को मिला लिया। उसके बाद आपको क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, इनका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो उसका मतलब ये होता है कि उसको उस फिगर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम यूनिवर्सल मींस 1 till 10। यानी यहाँ पे जो कहानी बनती है इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया ये तमाम फिगर हैं 2 3 4 5 6 7 8 दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस फिगर एंड व्हिच इज 1 2 3 10, यानी 1 से 10 तक है। इनमें से ये फिगर अगर आप माइनस कर दें तो
तो क्या बचना चाहिए, आप देखते हुए बताएं इसको कि ये है 1 से 10, ठीक है। इसमें से आप 2 3 4 5 6 7 8 निकाल लेंगे तो सबसे पहले तो 1 बच गया, ये तमाम फिगर माइनस, और क्या बच गया 9 और 10, बिकॉज ये आपके पास 10 तक मौजूद था। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास 1 9 10 आ गया। दिस इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट। यानी डैश का मतलब ये होता है कि आप इसको किससे माइनस करेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद आप इसको राइट हैंड साइड पे आएंगे, और राइट हैंड साइड पे आने के बाद व्हाट इज योर क्वेश्चन, राइट हैंड साइड a डैश इंटरसेक्शन b डैश, वी हैव द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। डैश की वैल्यू जब तक हमारे पास ये डैश नहीं मालूम होगा हम इंटरसेक्शन नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पे हमने पहले यूनिवर्सल लिया था, फिर उसका डैश लिया था, यहाँ पर पहले हमें डैश लेना होगा फिर इंटरसेक्शन लेंगे। तो डैश लेने का मतलब क्या होगा, सबसे पहले आपको a डैश फाइंड आउट करना है। a डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस a, यानी आप इस यूनिवर्सल में से जो आपके पास 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, इसमें से इस a के एलिमेंट को आप माइनस कर देंगे तो जो चीज़ आपके पास बचेगी दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड a डैश। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यूनिवर्सल के एलिमेंट लिखेंगे, आपके पास 1 2 3 10 तक है, और इसमें से आप सेपरेट कर रहे हैं इसको एक एलिमेंट को विच इज 2 4 6 8, ठीक है बच्चों। जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 से 10 में से ये 4 फिगर्स आप नहीं लिखेंगे, 2 4 6 8 नहीं लिखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है वो आप लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड a डैश। 1 आपने लिख दिया, 2 माइनस 3 4 माइनस 5 6 माइनस 7 8 माइनस 9 एंड 10, ये डैश आ गया आपके पास। बिल्कुल इसी तरह से आप b डैश मालूम करने जाएंगे। तो b डैश का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस b। इट मींस दिस टाइम यू विल सबट्रैक्ट द एलिमेंट ऑफ b फ्रॉम द यूनिवर्सल व्हिच इज 1 to 10, ठीक है। यहाँ पे आप दोबारा लिख लीजिए, यूनिवर्सल का एलिमेंट क्या है 1 2 3 से लेके 10 तक, एंड सबट्रैक्ट, इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं आप b के एलिमेंट को, एंड व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ b 2 3 5 7, सो राइट डाउन 2 3 5 7। अब जब आप इसको माइनस करने के लिए जाएंगे तो आप बताइए कि क्या होना चाहिए, इस फिगर में से जब ये 4 फिगर्स माइनस हो जाएंगी तो 1 रिमेनिंग, 2 माइनस 3 माइनस 4 5 माइनस 6 7 माइनस 8 9 एंड 10, ये फिगर आपके पास बच जाएगी। ये आपके पास आ गया a डैश एंड b डैश। फाइनली यू हैव टू फाइंड a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो राइट डाउन a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a डैश क्या है आपके पास, a डैश आपने फाइंड आउट किया है 1 3 5 7 9 10, और इंटरसेक्शन b डैश आपने फाइंड आउट किया है 1 4 6 8 9 और 10, ठीक है बच्चों। अब हमें देखना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो तमाम नंबर्स जो इसमें मौजूद हैं और इसमें मौजूद हैं जो सेम होंगे वो लिखेंगे, जो सेम नहीं होंगे उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉमन जो इसमें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 कॉमन है दोनों में, उसके बाद 9 कॉमन है दोनों में, और 10 कॉमन है, बाकी चीजें आपके पास कॉमन नहीं है। सो फाइनली जब आप अपना आंसर लिखेंगे a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो ये आपके पास क्या आ जाना चाहिए, यहाँ से 1 9 और 10, तो आपने लिखा 1 9 10। अब आप देखें कि आपका पहला आंसर ये था, बिल्कुल a यूनियन b डैश, b का होल डैश क्या आया था 1 9 10, अगर आपने इसको सॉल्व किया ये भी आ गया 1 9 10। इसका मतलब ये डी मॉर्गन्स लॉ था, ये वेरीफाई हो गया। सो एट लास्ट यू कैन राइट डाउन प्रूफ, ठीक है बच्चों। these sorts of question you can find out in your 10 years paper, 10 year paper आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको हर साल एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो इससे रिलेटेड होगा, फिगर चेंज होगी बट द मेथड इज सेम, ठीक है। इसको कोशिश कीजिएगा करने की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर फर्दर जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, बाय बाय।